बहुत समय पहले एक राज्य था जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस राज्य में एक भयानक दानव का साया मंडरा रहा था। उस दानव का नाम था भैरव। वह दानव भैरव रात के समय जंगल से निकलता और गांवों पर हमला करता। वह राज्य के हर कोने में आतंक फैलाता और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाता। उसकी ताकत से राजा की सेना भी हार चुकी थी। इस राज्य में एक बहादुर और दयालु राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था आर्या। आर्या न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। राजकुमारी आर्या अपने महल के बगीचे में पक्षियों को खाना खिला रही है। तभी वहां एक सेवक दौड़ता हुआ आता है। सेवक राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, उस भैरव दानव ने फिर से गांव पर हमला कर दिया है और कई लोग मारे गए हैं। राजकुमारी आर्या चिंतित स्वर में अपने सेवक से कहती है कि आखिर ये कब तक चलेगा? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। सेवक ने बोला, लेकिन राजकुमारी, वह बहुत ताकतवर है। महाराज ने उसे रोकने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन वह सेना हार गई। राजकुमारी, क्या उस दानव को कोई नहीं हरा सकता? राजकुमारी आर्या ने अपने सेवक से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है और मुझे उस भैरव दानव के बारे में अधिक जानना होगा। फिर उसके बाद राजकुमारी आर्या अपने पुस्तकालय में जाती है और वहां रखी कुछ पुरानी पुस्तकों को पढ़ती है। तो उसे पता चलता है कि भैरव एक श्रापित दानव है जिसे एक संत ने श्राप दिया था और उसका श्राप केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से टूट सकता है। राजकुमारी पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते गहरी सोच में डूब जाती है और राजकुमारी आर्या सोचती है कि क्या भैरव का श्राप तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, बलिदान। क्या मैं सच में किसी के लिए अपनी जान दे सकती हूँ? राजकुमारी फिर पुस्तक को बंद कर देती है और उसके चेहरे पर संकल्प और चिंता के मिश्रित भाव होते हैं। राजकुमारी आर्या अपने आप से कहती है कि क्या ये सही है? क्या मैं अपने राज्य और लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ? फिर वह खिड़की से बाहर जंगल की ओर देखती है जहाँ भैरव का गढ़ छिपा हुआ है। फिर राजकुमारी उस जंगल की ओर अकेले जाने का निश्चय करती है। फिर राजकुमारी आर्या अकेले जंगल के कठिन सफर पर निकल पड़ती है। जब वह उस जादुई जंगल में खतरनाक प्राणियों और रहस्यमयी स्थानों से बचते हुए गुजर रही होती है, तभी उसे जंगल के बीच एक गुफा दिखाई होती है जो उस भयानक दानव भैरव की गुफा थी। और उस गुफा के अंदर एक विशालकाय राक्षस की शक्ल में भैरव बैठा हुआ है। उसके चारों ओर अंधकार का माहौल है। दानव भैरव स्वयं से गुफा में बात कर रहा था कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन यह श्राप मुझे मजबूर करता है। आखिर मैं क्यों हर रात राक्षस बन जाता हूँ? और जब वह स्वयं से बात कर रहा होता है तभी अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई उसकी गुफा में आ रहा है। फिर वह गुस्से में खड़ा हो जाता है। उसे एक लड़की गुफा के अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। तब गुस्से में भैरव उससे पूछता है कि कौन हो तुम और क्या तुम मुझे खत्म करने के लिए यहाँ आई हो? वह लड़की गुफा में प्रवेश करती है और वह लड़की कोई और नहीं राजकुमारी आर्या थी। भैरव राजकुमारी आर्या को देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है। राजकुमारी आर्या कहती है, नहीं भैरव, मैं तुम्हें खत्म करने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ। भैरव रूखी आवाज में राजकुमारी से बोलता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को मेरे पास आने का क्या कारण हो सकता है और तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? तभी राजकुमारी आर्या भैरव से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम एक राक्षस नहीं हो भैरव, तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। भैरव आर्या की बातों को सुनकर कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में उदासी और पीड़ा झलकती है। भैरव धीरे से कहता है कि तुम सही कह रही हो राजकुमारी, मैं एक साधारण इंसान था, लेकिन एक गलती ने मुझे इंसान से दानव में बदल दिया। मैं खुद चाहता हूँ कि ये सब खत्म हो, लेकिन मैं खुद को बदलने का कोई तरीका आज तक नहीं खोज पाया। राजकुमारी आर्या भैरव से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फिर से इंसान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई है। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम जिस श्राप से पीड़ित हो उसे केवल एक सच्चे बलिदान से तोड़ा जा सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर भैरव को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वह संकोच करता है। भैरव संकोच करते हुए राजकुमारी से बोलता है, लेकिन इसके लिए क्या तुम्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी होगी राजकुमारी? राजकुमारी आर्या मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर यह मेरे राज्य और तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूरी है तो मैं ये कर सकती हूँ। मेरे बलिदान से ही तुम्हारा श्राप टूट सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर भैरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी भैरव बोलता है कि तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है राजकुमारी, मैं तुम्हारी कुर्बानी को नहीं देख सकता। राजकुमारी आर्या भैरव से कहती है कि अगर इससे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलती है तो यह मेरी जिम्मेदारी है और तुम इस श्राप से मुक्त होंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी।
राजकुमारी आर्या गुफा में भैरव के श्राप को तोड़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की तैयारी करती है। भैरव, जो अब तक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि राजकुमारी आर्या का फैसला सही है। जब राजकुमारी आर्या अपनी जान का बलिदान देने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक से गुफा के अंदर एक अजीब और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुम दोनों को फंसाने का समय आ चुका है। यह आवाज गुफा की दीवारों से आ रही होती है। उस अजीब आवाज को सुनकर भैरव और राजकुमारी आर्या दोनों घबरा जाते हैं। राजकुमारी आर्या डरी हुई आवाज में भैरव से बोलती है कि यह आवाज कहां से आ रही है भैरव, और ये कौन बोल रहा है। तभी भैरव चौंकते हुए राजकुमारी से कहता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो वही शक्ति है जिसने मुझे श्राप दिया था। तभी गुफा के एक कोने से धुआं उठता है और एक पुराना धूमिल चेहरा सामने आता है। वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि उसी संत का होता है जिसने भैरव को श्राप दिया था। उस संत का चेहरा सामने आते ही गुफा में वातावरण अचानक बदल जाता है। चारों ओर ठंडक बढ़ जाती है। संत हंसते हुए बोलता है कि तुम दोनों बहुत समझदारी से मुझे धोखा दे रहे थे। सोचते हो कि तुम मेरे श्राप को तोड़ पाओगे, लेकिन तुम दोनों नहीं जानते मैं खुद इस श्राप के पीछे खड़ा हूँ। राजकुमारी आर्या हैरान होकर उस संत से पूछती है कि तुम तो भैरव को श्राप देने वाले थे, तुम ही वह ताकत हो। राजकुमारी की बात सुनकर संत ने बोला कि सच्चाई ये है, इस श्राप को खत्म करना मेरा झूठा सपना था। मैं खुद एक देवता था जो अधिक शक्ति के लालच में अंधा हो गया था, और मुझे तुम्हारे बलिदान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे चाहिए वह है इस राज्य के हर कोने में आतंक फैलाना और मासूम लोगों की जान लेना, जिससे मैं बहुत शक्तिशाली राक्षस बन जाऊं। ये कहते ही संत का चेहरा और भी विकृत हो जाता है और उसकी आंखों में जलती हुई आग दिखाई देने लगती है। आर्या और भैरव दोनों उस राक्षस संत की सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें संत की असली योजना मालूम हो जाती है। संत नहीं चाहता था कि श्राप टूटे, बल्कि वह चाहता था कि भैरव इस राज्य के हर कोने में आतंक फैलाकर और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाए, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाए। भैरव गुस्से में उस संत से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस राज्य को खत्म कर सकते हो। तभी राजकुमारी आर्या साहस दिखाते हुए संत से बोलती है, हमारा बलिदान और प्यार तुम्हारी शक्ति से बड़ा है। हमें हराने के लिए तुम्हें हमारी आत्माओं को छीनना होगा, और हम तुम्हारी योजना को नाकाम कर देंगे, और तुम चाहकर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। फिर आर्या और भैरव एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों महसूस करते हैं कि उन्हें साथ मिलकर इस बुरे संत का सामना करना होगा। तभी आर्या की आंखें चमकने लगती हैं और भैरव के शरीर में भी एक नई ऊर्जा महसूस होती है। दोनों एक साथ संत पर हमला करते हैं, जिससे संत की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। तभी संत चिल्लाता हुआ, यह नहीं हो सकता, तुम दोनों ने मेरा खेल उलट दिया, और वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। गुफा का माहौल बदल जाता है और शांति छा जाती है। संत से लड़ाई के बाद आर्या और भैरव खुशी के साथ गुफा से बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से गुफा का वातावरण फिर से बदलने लगता है और कुछ अजीब सी छायाएं उभरने लगती हैं। आर्या घबराते हुए भैरव से बोलती है, ये क्या हो रहा है भैरव, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भैरव राजकुमारी आर्या से कहता है कि मुझे लगता है कि सब अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ और है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी गुफा की दीवारों से तेज ध्वनि सुनाई देती है और एक नया चेहरा सामने आता है। ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि वही संत है जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। अब वह पूरी तरह से निकला हुआ और एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में दिखाई दे रहा है। संत अपने नए रूप में एक विशाल राक्षस जैसा दिखता है। उसकी आंखों में गहरी लाल आस्था और क्रोध झलकता है। संत हंसते हुए, तुम दोनों समझते थे कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन असल खेल अभी शुरू हुआ है। मैं केवल एक साधारण संत नहीं था, मैं एक प्राचीन शैतानी शक्ति का हिस्सा था। अब तुम दोनों मेरी योजना का हिस्सा बनोगे। आर्या चकित होकर संत से पूछती है कि तुम तो एक साधारण संत थे, क्या तुमने हमें धोखा दिया। संत ने हंसते हुए राजकुमारी आर्या से बोला, साधारण संत, हाँ, मैं वही हूँ जो इस संसार के सबसे पुराने श्रापों का निर्माता हूँ। भैरव का श्राप सिर्फ एक जाल था, और तुम राजकुमारी, तुमने भी उसी जाल में फंसने का चुनाव किया। आर्या और भैरव को अब समझ में आ जाता है कि वे सिर्फ एक बड़ी योजना का हिस्सा रहे हैं, और यह सारा घटनाक्रम एक बड़े खेल का हिस्सा था। संत के सामने आते ही भैरव अचानक अपने अंदर एक अद्भुत बदलाव महसूस करता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसकी अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। वह अचानक महसूस करता है कि उसकी ताकत किसी और स्रोत से आती है जो संत के साथ जुड़े हैं। भैरव आश्चर्यचकित होकर राजकुमारी से कहता है, यह क्या है, मुझे तो लगता था कि मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ और ही जाग रहा है। संत ने मुस्कुराते हुए भैरव से कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो,
तुम हमेशा से मेरे ही नियंत्रण में थे। तुम्हारा असली रूप एक साधारण इंसान का था और तुम मेरे द्वारा बनाए गए एक राक्षस हो। तुम्हारा विशाल राक्षसी रूप अब तुम्हारे सामने है। धीरे धीरे भैरव की रूप रंग में बदलाव आने लगता है। उसकी काया और मजबूत हो जाती है और वह अब एक दुष्ट राक्षस के रूप में बदल जाता है, जो संत के समान शक्तिशाली हो जाता है। राजकुमारी आर्या के सामने अब एक बड़ा संकट होता है। वह जानती है कि भैरव अब उसका दोस्त नहीं, बल्कि एक दुष्ट शक्तिशाली राक्षस बन चुका है। आर्या खुद को पूरी तरह से एकजुट कर भैरव को उसके असली रूप में पहचानवाने की कोशिश करती है और वह भैरव से कहती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है भैरव, लेकिन मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी असली ताकत तुमसे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। इतना कहकर राजकुमारी आर्या भैरव से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे केवल भैरव को अपने अंदर की अच्छाई याद दिलानी है। राजकुमारी आर्या अपने आत्मबल से भैरव को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हुए वह उसे बताती है कि बलिदान, प्रेम और सच्चाई से किसी भी बुरी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। भैरव, जो अब तक अपने अंदर की बुरी शक्ति से घिरा हुआ था, वह राजकुमारी आर्या की बातें सुनने के बाद उसके अंदर की बुरी शक्तियां और विशाल काया धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगती है। वह फिर एक इंसान बन जाता है। आर्या और भैरव के बीच एक भावात्मक संबंध बनता है। संत को देखते हुए आर्या और भैरव ने मिलकर संत एक बार फिर से हराने की योजना बनाई। अब भैरव के अंदर सही रास्ते पर चलने की शक्ति जागृत हो चुकी है। वह संत के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। आर्या संत से कहती है, अब हम तुम्हें बचने नहीं देंगे संत, हम साथ मिलकर तुम्हारा अंत करेंगे। भैरव और आर्या मिलकर संत के ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं, जिसके कारण संत की शक्ति कमजोर हो जाती है और अंत में वह हारकर नष्ट हो जाता है। संत के नष्ट होने के बाद गुफा में शांति लौट आती है और गुफा से बाहर निकलते समय भैरव और आर्या यह महसूस करते हैं कि अब उनका राज्य सचमुच मुक्त हो गया है। भैरव और आर्या अपने उद्देश्य को समझते हुए एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। फिर वे दोनों राज्य की ओर लौटते हैं। राज्य की ओर लौटते समय भैरव राजकुमारी से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि असली ताकत मेरे दिल में है और ये ताकत अच्छाई से आती है। धन्यवाद राजकुमारी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी राह मिल गई। आर्या ने कहा कि भैरव, हमने साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना किया। अब हम दोनों अपने राज्य और लोगों के लिए सच्चे रास्ते पर चलेंगे। भैरव और राजकुमारी आर्या के राज्य पहुंचने पर राज्य के सभी लोग खुशियां मनाते हैं और महल में उत्सव की शुरुआत होती है। और अब राज्य में शांति और समृद्धि लौट चुकी है। सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन एक दिन अचानक से राज्य में फिर से एक और अजीब घटना घटने लगती है। महल के अंदर भी कुछ असामान्य गतिविधियां होने लगती हैं। राजकुमारी आर्या अपने महल के बगीचे में अकेले घूम रही होती है। तभी वह बगीचे में एक रहस्यमय छाया को महसूस करती है और उसे बगीचे की जमीन पर गिरे हुए फूलों पर एक पत्र दिखाई देता है। जैसे ही वह पत्र उठाकर पत्र पढ़ती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर किसकी थी वह रहस्यमयी छाया और उस पत्र में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ने के बाद राजकुमारी आर्या चौंक गई।